सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्वार्टर 1 की जो यहाँ पे रिजल्ट का जो सिलसिला है, जो फेस्टिवल है, वो अभी तक यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स भी अभी तक हम लोग को यहाँ पे धीमे धीमे करके आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आज के दिन की बात करें तो कल भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि रेलवे से ही जुड़े हुए बहुत सारे कंपनीज के नंबर सामने आ चुके हैं। एंड उसी से ही जुड़े हुए एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि अभी अभी हम लोग को बाजार में एंटर करते हुए देखने को मिली थी, IRFC। यस, सिर्फ 20 से 25 रुपए का ये स्टॉक है एंड रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे प्राइस पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेश करके बैठे हुए हैं। सो उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, आगे हम लोगों ने क्या करना चाहिए, कब ये तेज़ होगा और कितना होल्ड करना चाहिए। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। अगर नंबर अच्छे हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। सो चलिए डायरेक्टली कंपनी के नंबर्स के ऊपर जंप कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स के, और आप लोग देख सकते हैं तो समरी टाइप एक्सट्रैक्ट हम लोगों को यहाँ पे ये नंबर देखने को मिल रहा है, स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हम लोग डायरेक्टली खुद से नंबर्स को यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप लोगों को डिटेल वाले नंबर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, जो फिगर्स यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियंस हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, बहुत ही छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं, जो मैं फिगर्स बोलूँगा या फिर मैं लिख भी दूंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले सीक्वेंस है जून, मार्च एंड जून, 636 का सीक्वेंस बिल्कुल सही सीक्वेंस है। सो आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी IRFC कौन सी कंपनी, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। सो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम की बात करें, बाकी के भी जितने भी ये डिविडेंड इनकम, लीज इनकम की अगर हम लोग बात करें, इसको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ही माना जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक बात सिखाई थी। ऐसी अगर कोई अच्छी अच्छी बातें लगती है तो आप लोग नोट करके रख सकते हो। देखिए कुछ कंपनी के लिए जो बिजनेस रहता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, एंड कुछ कंपनी के लिए जो बिजनेस है वो ऑर्डिनरी हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लेम मिलता है ना, इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है, जस्ट एक ऐसा ही नोट करवाना चाहूँगा, क्लेम मिलता है। अभी क्लेम की अगर हम लोग बात करें, इंश्योरेंस क्लेम आप लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए नॉर्मल, किसी कंपनी के लिए एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, राइट? क्योंकि ऐसी आग बिग बार बार तो नहीं लगती, या फिर कोई भी एक्सीडेंट, तो क्लेम एक आध बार, 2 बार ऐसा कुछ होता है। बट इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये रेगुलर बिजनेस है, राइट? सो ये भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी आप लोगों ने देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के नेचर के ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिपेंड करता है। सो एनीवेज अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम हो या फिर डिविडेंड इनकम, लीज इनकम। सो एक कुल मिलाकर कितना हो चुका है, तो 45,800 देखने को मिल रहा है। एक काम कर लेते हैं, हम लोग टोटल इनकम ही पकड़ लेते हैं, वैसे भी अदर इनकम में कुछ है ही नहीं। सो कितना है यहाँ पे, 45,800 रुपीज़ इन मिलियंस का इनकम इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 44,000 समवेयर अराउंड 550। एंड एक साल पहले की बात करें सो 36,000 के आसपास देखने को मिल रहा था। चलो ठीक है, तो 36,000 का हो चुका है 45,800 एक साल में, अच्छी बात है। एंड क्वार्टरली बात करें 44,550 का हो चुका है 45,800। सो इनकम में हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो चलिए, इनकम बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट अच्छा आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सो एक्सपेंस कितना है कंपनी का, 30,800 में राउंडेड फिगर लेना चाहूँगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, 29,700। एंड एक साल पहले कितना था, 27,700 समथिंग। सो 27,700 का खर्चा हो चुका है 30,800। तो खर्चा बढ़ता ही है जैसा जैसा आपका बिजनेस बढ़ेगा। एंड पिछले 3 क्वार्टर में आप देख सकते हो 29,700 था, जो कि अभी 3 क्वार्टर के बाद, 3 क्वार्टर नहीं 3 महीने के बाद जो ये अभी क्वार्टर आया है उसका हो चुका है 30,800। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कौन सा है, तो हम लोग देख लेते हैं बिफोर एनी एडजस्टमेंट। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, मैं एक बार ऊपर से देख लेता हूँ, तो एज सच कोई एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सो चलिए प्रॉफिट के ही ऊपर ही यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए प्रॉफिट आपके सामने ओपन हो चुका है। सो कितने का प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट है रुपीज़ इन मिलियंस। लास्ट टाइम था 14,825 एंड एक साल पहले था 8,918। सो हम लोग कह सकते हैं ईयरली तो जंप देखने को मिलेगी, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। एंड क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें तो स्लाइटली जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट स्टिल आप चाहो तो इसको भी पॉजिटिवली ले सकते हो, क्योंकि सेकेंड वेव का इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारे कंपनीज फिलहाल तो दिक्कतें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी के जो नंबर्स है वो हम लोग को अच्छे ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी जंप है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आप लोगों को वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हुई देखने को मिल जाएंगी। तो सेम फिगर हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सो दोस्तों कंपनी का जो टोटल अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस देखें तो जैसे हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था, समरी के फॉर्म में एक्सट्रैक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यही कहना चाहूँगा कि कंपनी के नंबर्स में क्या जो प्रॉफिट्स है वो हम लोग को अच्छा खासा ग्रो होते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के यहाँ पे चार्ट पैटर्न की ओर। यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान भी रहेंगे क्योंकि आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो जब से शुरू हुआ था, मतलब यहाँ पे 29 जैन से लेके अभी तक 4-4.25% ये स्टॉक हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्या इस स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए, ये बहुत सारे लोग सवाल यहाँ पे पूछते रहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ये जो कंपनी, जैसे मैं बार बार ये डायलॉग मेरे रिपीट्स होते रहेंगे, जितना ये छोटा कंपनी रहेगा उतना ज़्यादा आपका पेशेंस लेवल टेस्ट यहाँ पे होगा। ये हर वक्त हर किसी कंपनी, अच्छे कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ और ये अच्छी कंपनी ज़रूर है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा कि 40-50 पे भी है, बट वो मतलब बहुत ही खराब स्टॉक्स है। बट अच्छा कंपनी रहेगा तो वहाँ पे आप लोग पेशेंस दिखा सकते हो। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपके पीछे सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कोई है तो वो नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इंडियन रेलवे। यस, इंडियन रेलवे सबसे बड़ा नाम है। आपका स्टॉक डूबेगा नहीं, ये सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पैसा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी तो यहाँ पे बनना है, बट वो भयंकर आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। और आप जब बेचोगे तो उसके कई टाइम के बाद आप लोगों को ज़रूर रियलाइज़ हो जाएगा कि काश मैंने होल्ड किया होता तो मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते। सो मैं अगेन कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई मतलब रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे लंबी अवधि के लिए कंटिन्यू करना। अभी यहाँ पे मैं जैन की बात करूँ, सो जैन मतलब अभी तो जस्ट 1 साल भी यहाँ पे हुआ नहीं है, राइट। जैन मतलब आधा ही साल पकड़ लेना, इतना ही। मतलब एटलीस्ट आप लोगों ने लंबी अवधि की दूरी के लिए मतलब निवेश करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हो तो आपका नज़रिया 3 से 5 साल का होना चाहिए। वरना ऐसे भी कंपनीज है जिन्होंने 800% के रिटर्न दिए 5 साल की मैं बात करूँ, और उनका 5 साल में भी ऐसा एक दो साल ऐसा था जहाँ पे उन्होंने कोई रिटर्न ही नहीं दिए थे। सो ये फेज़ हर किसी कंपनी में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप हर वक्त एग्जिट ही होते रहोगे तो फिर बाजार में कभी पैसा बना नहीं पाओगे। इसका मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, आरवीएनएल भी बहुत सारे लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि नीचे आया था। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके भी 1-2 साल के रिटर्न कितने देखिए, 50% के रिटर्न है। ऑब्वियसली एफडीज में तो आप लोगों को इतने रिटर्न नहीं मिलेंगे, और खास करके इतना छोटा स्टॉक अगर 50% का रिटर्न देता है ये तो बहुत ही बड़ी बात है। जैसे मैंने कहा था, जितना छोटा स्टॉक उतना आप लोगों के जो परसेंटेज रहेंगे रिटर्न्स के, या फिर हम कह सकते हैं जो रैली रहती है वो कंपैरेटिवली स्लो रहती है, क्योंकि हर एक चीज़ में एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता रहता है। सो अगेन मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आईआरएफसी ने इसके पहले भी कई नंबर्स अच्छे दिखाए यहाँ पे, इस वक्त के भी नंबर्स इनके अच्छे ही है जो कि आप लोग कंटिन्यू तो यहाँ पे कर सकते हो। सर ये कब भागेगा, कब 100 पे जाएगा, कब 50 पे हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता होता है। ये मतलब ये जो टारगेट रहते हैं ना, ये कोई फिक्स नहीं होते ऐसा, पर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। अभी देखना पड़ेगा मंडे के दिन बाजार को इनके नंबर्स अच्छे लगे या नहीं, क्योंकि ये भी देखा जाए तो एक फाइनेंस से ही जुड़ी हुई कंपनी है। इसको कुछ हम लोग कह सकते हैं एक्सेप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे जैसे मैंने कहा ना सरकारी कंपनी, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो सरकारी कंपनी तो सरकार का हाथ है इस कंपनी के ऊपर, सो वो डूबेगा नहीं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा मेगा एडवांटेज आप लोगों के पास है, ये मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका हूँ। अगर कोई दूसरी फाइनेंस कंपनी रहेगी, ये भी अल्टीमेटली एनबीएफसी है, अगर इतनी कोई छोटी रहेगी एनबीएफसी में तो वहाँ पे जाऊँगा भी नहीं। पर ये कंपनी क्यों है, क्योंकि एक सरकार से जुड़ी हुई कंपनी हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं, खास करके रेलवे से जुड़ा हुआ। सो रेलवेज के बिजनेस तो आप सभी लोगों को पता है, मोनोपोली टाइप के बिजनेस है, कोई दूसरा प्राइवेट प्लेयर रेलवे नहीं चला सकता, एंड अगर चलाया भी बट स्टिल कंट्रोल अभी भी सरकार के ही हाथ में है। सो यही कहना चाहूँगा कि आईआरएफसी जिनके पास भी है, यहाँ पे आपको भयंकर पेशेंस रखना पड़ेगा। आप मेरा कोई भी आईआरएफसी का वीडियो उठा लो, आपको ये पॉइंट हमेशा मिलेगा कि आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आप पेशेंस नहीं रख सकते हो, आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो इस स्टॉक में निवेश ही मत करना। कुछ तो आप लोगों को एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो प्राइस या फिर पेशेंस का लेवल। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। आप देख लेना 1000-2000 के स्टॉक कैसे फटाफट भागते हैं। सो आपको स्पीड चाहिए तो थोड़ा महंगा स्टॉक खरीदना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस है तो आप ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स के साथ आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। अगर कंपनी के प्राइसिंग को छोड़कर अगर हम लोग बात करें, मेन हमेशा हमारा फोकस इधर होना चाहिए, तो ये बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, खास करके इतने छोटे प्राइस के ऊपर एक लार्ज कैप कंपनी है। सो ये भी पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी के इस वक्त के भी Q1 के जो नंबर्स है कोई ख़राब नंबर नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से अच्छे ही नंबर्स है। अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे तेज़ी सर कब आएगी, 50-100 तक कब जाएगा किसी को भी नहीं पता है, बट येस ये ज़रूर आरवीएनएल ने कैसे रिटर्न्स दिए 50%, वैसे ये भी फ्यूचर में रिटर्न्स यहाँ पे दे सकता है। आरवीएनएल में भी कोई रातों रात रिटर्न नहीं दिया, आप देख सकते हैं एक ही रेंज में था 20 रुपया
कितना टाइम हो गया, 2020 आ गया, उसके बाद तो पेंडेमिक में क्रैश हो गया, फिर आधा टाइम तो रिकवरी में चला गया, एंड उसके बाद अभी ये कंपनी हम लोग को ऊपर यहाँ पे टॉप पे देखने को मिल रही है। सो पेशेंस रहेगा तो जाके रिटर्न्स बन सकते हैं, वरना यहाँ पे आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी। प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, लॉस ही आप लोग कहेंगे, बट ये लॉस में बेचने वाला स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो क्लोज करने से पहले समरी में यही कहना चाहूँगा कि यस, कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं यहाँ पे। आप चाहो तो मतलब मैं अगर आपकी जगह पे रहूँगा ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, जितना हो सके मैं लंबा खेलूँगा, क्योंकि ये कंपनी का प्राइस छोटा है तो डेफिनेटली भागने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे ले सकता है। कंपनी अच्छी है एंड इसीलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना पसंद करने वाला हूँ। आप भी अपना खुद का डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो, इतना कह सकता हूँ, नंबर्स अच्छे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।